अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कलादियो, सोफिया और रस्तियो शहनशाह आंद्रोनिकोस के पास पहुंच चुके होते हैं और सोफिया शहनशाह को बता रही होती है हमें आखिरी लम्हे पीछे हटना पड़ा शहनशाह, लेकिन हम बहुत करीब पहुंच चुके थे। तो शहनशाह कहता बहुत करीब होने से कुछ नहीं बदलता, गवेनिक अब भी इनके कब्जे में है और मेरे उसातिज़ा भी इनके मातहत हैं और हुक्मरान नुगियातोस भी मारा गया है। उस्मान हर गुजरते दिन के साथ साथ ताकत पकड़ रहा है, लेकिन तुम लोग इसके बढ़ते कदम नहीं रोक सकते। क्लादियुस कहता उस्मान मोदोर्नो में दाखिल हो चुका है, लेकिन वो वहां से जिंदा नहीं निकलेगा जनाब, हमने तमाम कुओं में जहर मिला दिया है। सोफिया कहती उस्मान पानी को इस्तेमाल करने से पहले जरूर जांचेगा। तो शहनशाह कहता सोफिया ठीक कह रही है, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तुम्हारे हुक्म पर अमल करेंगे? तो क्लादियुस कहता जहर फौरी असर नहीं दिखाता जनाब, इसमें वक्त लगता है, इसलिए वो किसी चीज पर शक नहीं करेंगे, फिर ये सारा जिस्म लपेट में ले लेता है और अजियतनाक दर्द में मुब्तला करता है। इन्हें इस जहर का तरियाक नहीं मिलेगा, फिक्र न करें। तो शहनशाह कहता बेहतरीन, मुझे पसंद आया कि तुम पसपाई के बावजूद मार्के में डटे रहे क्लादियुस, ये उस्मान के लिए तैयार करदा मेरे खेल में कारआमद साबित होगा। तो सोफिया पूछती आप क्या सोच रहे हैं जनाब? तो शहनशाह कहता उस्मान अपनी कमजोर तरीन हालत में हर तरफ से महसूर था, हम उसे ऐसी जरब लगाएंगे कि जो कोई ना लगा सका। क्लादियुस पूछता कैसे? शहनशाह कहता सब्र करो क्लादियुस, खाने के बाद पता चलेगा। यह सुनकर क्लादियुस और सोफिया भी हैरान होते हैं और फिर इधर मोदोर्नो किले में गोंजा और उलगन कुएं से पानी निकाल रही होती हैं और वो पानी बर्तनों में डाला जा रहा होता है और फिर इस दौरान अलाउद्दीन वहां पे आता है। अलाउद्दीन पूछता गोंजा क्या तुम ठीक हो? गोंजा कहती मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो अलाउद्दीन? तुम कई दिनों से सोए नहीं हो, तुम बहुत थके लग रहे हो। अलाउद्दीन कहता मैं ठीक हूँ मेरी कली, मेरी फिक्र मत करो, मेरी प्यारी हलीमा और मैं बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और फिर गोंजा पूछती क्या मैं तुम्हें पानी दूं? मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ और अलाउद्दीन को गिलास में पानी डालकर देती है। तो अलाउद्दीन कहता मेरी खातून मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, अब क्या करें? तो गोंजा कहती तुम्हें भूख लगी हो? क्या तुम भूखे हो? मुझे बड़ी हैरत हुई अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता देखा तुम वाकई हैरान हो गई है ना, तुम्हारा शोहर तुमसे खाना मांगता है और तुम इसका मजाक उड़ाती हो। गोंजा कहती तौबा, मैं मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ? अलाउद्दीन कहता तुम मजाक कर रही हो। गोंजा कहती मैं मजाक नहीं उड़ा रही, तौबा है। अच्छा तो आओ फिर पहले तुम्हारा पेट भरते हैं, आखिर तुम्हें वक्तन फवक्तन भूख क्यों लगती है? और उसे लेकर आगे बढ़ती है और फिर एक कमरे में गद्दार यगीत मौजूद होता है और गुस्से से पागल हो रहा होता है और कहता है अहमक क्लादियुस, वो उस्मान को शिकस्त देगा, मैं फिर हार गया, मैं फिर हार गया। और फिर जाकर बैठ जाता है और कहता है आह उस्मान बे, तुम जल्द या बदेर हार जाओगे। और जग से पानी गिलास में डालने लग जाता है और कहता है तुम्हारी शिकस्त मुझे एक नई कौम और नया कबीला अता करेगी। और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे ही पानी पीने लगता है, इस दौरान अलीना पानी को टांग मार कर गिरा देती है। तो यगीत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता ये क्या बकवास है? तो अलीना दरवाजा बंद करते हुए कहती पानी जहर आलूद है, क्लादियुस ने कुएं में जहर मिलाया है। ये सुनते साथ ही यगीत कहता जहर? उस्मान ने तमाम पानियों की जांच की है, उसे कुछ नहीं मिला। तो अलीना कहती यह जहर उस वक्त तक अपने असरात को छुपाता है जब तक कि इंसान मौत के मरहले तक न पहुंच जाए, फिर अचानक उसे हलाक कर डालता है। तो यगीत खुश होते हुए कहता तुम इसी जहर से बदला लोगे ना। और फिर इधर खाने के दस्तरखान पर सब लोग मौजूद होते हैं और खाना दस्तरखान पर लगा दिया जाता है। इस दौरान बुरान वहां पे आता है और आकर कहता है दस्तूर उस्मान साहब। और फिर अगले ही लम्हे उस्मान साहब बाला खतून वहां पर आते हैं और आकर सलाम करते हैं। तो सब कहते हैं वालेकुम सलाम और उस्मान साहब आकर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। तो बाकी सब भी दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं फतह मुबारक हो, गवेनिक के बाद मोदोर्नो भी तुर्कों का वतन बन गया है, हमारे पास अभी भी सफर करने के लिए रास्ते और फतह करने के लिए किले हैं, चलो खाना ठंडा ना हो जाए, आफियत हो। और सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने लग जाते हैं और सब में रोटी को तकसीम कर दिया जाता है। और फिर खाना खाते हुए फातिमा खातून हलीमा से कहती मेरी बहन ये खाना हमारे बनाए हुए खाने जैसा नहीं है ना? तो हलीमा कहती ऐसा ही है, देखो क्या गोश्त इस तरह पकाया जाता है, जबकि तुम तो गोश्त को लाजवाब पकाती हो। उनकी बातें सुनने के बाद बाला उस्मान साहब से कहती है जब फातिमा को अपनी बहन को खोने का डर महसूस हुआ तो इसने उसे माफ कर दिया, इन्होंने सुलह कर ली है। तो उस्मान साहब कहते मैं जानता था बाला, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। और फिर अलाउद्दीन, उस्मान साहब और बाकी साहब बातें करने लग जाते हैं, लेकिन इस दौरान उलगन को आहिस्ता आहिस्ता जहर का असर होना शुरू हो जाता है। अलाउद्दीन अपनी बहन का मजाक उड़ा रहा होता है जबकि उस्मान साहब अपनी बेटी का दिफा कर रहे होते हैं, जबकि बाला अलाउद्दीन का दिफा कर रही होती है और कहती है मेरे बेटे को कुछ न कहना, उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है। जबकि इसी दौरान गोंजा पर मुसलसल जहर का असर होता ही चला जा रहा होता है और उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। और फिर फातिमा पूछती क्या मेरा भाई गार में पैदा होने की वजह से ऐसा हो गया है माँ? तो बाला हंसने लग जाती है। अलाउद्दीन फातिमा से कहता तो ऐसा है फातिमा खातून, तुम जल्द मेरे हाथ लग जाओगी। और फिर कोजा साहब हसन साहब से कहते जब तक उस्मान साहब हमारे रहनुमा है, हमारे सामने आने वाला कोई भी किला हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकता
हसन साहब, क्या ऐसी बात नहीं है यगीत भाई? तो यगीत कहता ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। और फिर हसन साहब कहते वल्लाह हम हर किले को तबाह करके गुजर जाएंगे कोजा साहब। हमने पहले कबीला छोड़ा, फिर गिविनिक गए और अब मोदोर्नो, वो हमेशा आबाद रहेंगे। कोजा साहब कहते इंशाल्लाह हसन साहब, इंशाल्लाह। और फिर अगोज यगीत को पानी डालकर देता है और कहता है लुत्फ उठाएं चचा, आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो यगीत कहता सलामत रहो मेरे भतीजे, और वहाँ पानी रख देता है और कहता हमने मोदोर्नो ले लिया, गिविनिक को भी ले लिया, मैं खुश क्यों ना हूँ। हाँ, हमारे पास अभी भी फतह के लिए बहुत सारे किले बाकी हैं। और यगीत मुसलसल उस्मान साहब को देख रहा होता है कि वो पानी वाला गिलास पीते हैं या नहीं, और उस्मान साहब जग से पानी गिलास में डालकर पीना शुरू कर देते हैं। अभी वो थोड़ा सा ही पीते हैं तो बाला कहती है हजूर मशरूब पी लें, उलगन ने इसे हलीमा के लिए बनाया था और बड़ा अच्छा बनाया है, ये आपकी थकावट को दूर कर देगा। और उस्मान साहब पानी छोड़कर शरबत पीना लग जाते हैं। जबकि इस दौरान उलगन के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और जरकुता उसे देखता है तो कहता उलगन क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी रंगत जर्द पड़ रही है। उलगन जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है और पसीने छूट रहे होते हैं कहती है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जबकि इस दौरान एक सिपाही भागता हुआ आता है और हसन साहब के कान में कुछ बताता है, जिसकी वजह से हसन साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर इसके बाद फौरन उठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। ये सब देखकर कोजा साहब भी हैरान और परेशान होते हैं। यगीत पूछता क्या हुआ है भाई? तो कोजा साहब कहते पता नहीं। जबकि इधर कुएं के पास बैठे लोगों को जहर का असर हो रहा होता है और वो सब खांस रहे होते हैं, उल्टियां कर रहे होते हैं। हसन साहब भागते हुए वहां पर आते हैं और उन्हें देखते हैं और पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है? तो सिपाही बताता है किसी को समझ नहीं आई कि क्या हुआ हसन साहब, हर कोई एक एक करके गिर रहा है। सुबह के वक्त पानी पीने वाले घोड़े और भेड़ें भी मार गई हैं। ये सुनकर हसन साहब कहते पानी जहर आलूद है और निहायत परेशान हो रहे होते हैं। और फिर कहते जल्दी से सिपाहियों को वहां भेजो जहां कुएं हैं, वहां से कोई पानी ना पिए, चलो। तो सिपाही कहता जो आपका हुक्म हसन साहब, और वहां से रवाना हो जाता है। हसन साहब कहते ए अल्लाह, अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमा, हमारी मदद फरमा, और वहां से पीछे की जानब भागते हैं। और फिर इधर खाने के दस्तरखान पर उलगन की हालत मजीद खराब हो रही होती है। गाजी कहता माँ आपको बहुत पसीना आ रहा है। उलगन कहती मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और फिर उस्मान साहब उठते हैं तो बाकी साहब भी उठ खड़े होते हैं, लेकिन इस दौरान उलगन गिर जाती है तो जरकुता उसे पकड़ता है। अलाउद्दीन और गोंजा भी भागते हुए उलगन के पास आते हैं और उसे पकड़ते हैं। उलगन कहती जरकुता मेरा पेट दर्द कर रहा है। अलाउद्दीन गोंजा को पकड़ते हुए कहता उलगन क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जरकुता रोते हुए कहता इसने कहा इसके पेट में दर्द हो रहा है। ये जर्द पड़ गई और कहा कि इसके पेट में दर्द है। अलाउद्दीन उलगन की आंखों को देखता है और कहता है उलगन क्या तुम मुझे सुन रही हो? लेकिन उलगन कोई जवाब नहीं देती। और फिर फातिमा भी जब आसपास देखती है तो कहती है बाबा सिपाहियों को भी कुछ हो रहा है। तमाम सिपाही जिन्होंने पानी पिया होता है वो सब जहर का शिकार हो रहे होते हैं, सब उल्टियां कर रहे होते हैं, एक एक करके अपनी जान गंवा रहे होते हैं। तो जरकुता अलाउद्दीन से कहता है मेरे शहजादे कुछ करें। तो अलाउद्दीन कहता उन्हें जहर दिया गया है। जबकि उस्मान साहब ये सारा मंजर देखकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। और फिर उलगन को जरकुता और अलाउद्दीन उठाकर शिफा खाने की जानब ले जाने लगे। अलाउद्दीन कहता जहर से मुतासरा लोगों को जल्दी से शिफा खाने में ले आए, चलें। और वो सब शिफा खाने की जानब लेकर जाते हैं। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब हसन साहब को पुकारते हैं तो हसन साहब भी वहां पर आते हुए कहते कोई भी पानी ना पिए, हरगिज़ कोई ना पिए। और आकर उस्मान साहब को बताते हैं हजूर पानी जहर आलूद है, कुओं का पानी पीने वाले जानवर मर गए। उस्मान साहब कहते क्या तुम अब ये बता रहे हो? हसन साहब कहते मैंने तहकीकात की थी लेकिन जहर का असर देर से शुरू हुआ, मुझे माफ कर दे हजूर। तो उस्मान साहब कहते हसन साहब, और फिर सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों कुओं को जल्द से जल्द साफ करो। और फिर इसी दौरान बाला उस्मान साहब के पास आती है और कहती है हजूर आपने भी पानी पिया था और बहुत परेशान हो रही होती है। उस्मान साहब कहते मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।